कहेंगे कि बाबा बनावटी कह रहा है आपने फेमस बनाने के लिए कि बाबा को दर्शन हो गए, और नहीं कहेंगे तो बाबा ऐसा हो सकता है कि आप कहेंगे कि बाबा गोपन रखना चाहते हैं अपनी बातों को। लेकिन इतना कह सकता हूँ, भगवान अभी भी दर्शन देते हैं, ये निश्चित है जी। नहीं, जैसे भगवान दर्शन देते हैं, जैसे कि आपने दर्शन किए हैं, तो ये साक्षात ऐसे मनुष्य रूप में ही होता है या कोई ज्योति के रूप में होता है? मैं कल्पनिक कर रहा हूँ, मतलब एक स्वप्न देख रहा हूँ। लमसम हो गए, घर को त्यागे हुए सन्यासी इस लाइन में। मैं माफ़ी चाहूँगा फिर भी कि जैसे आज आप भक्ति की लाइन में हो, आज 40-42 सालों में आप इसी पद पर हो, तो हम ये जानना चाहते हैं, गृहस्थी जीवन वाले भी जानना चाहेंगे, माताएं भी बहुत सारी है जो चाहती है कि भक्ति जीवन का क्या अनुभव होता है और उनका क्या सुकून होता है। संत ऐसे नहीं, संत जो होते हैं कैमरे के सामने नहीं आते हैं, लोगों के सामने उनके भजन विक्षेप होता है, और वो भजन हमसे नहीं होता, क्योंकि दूसरे को भजन विक्षेप करना ये अपराध है। और एक संत कहीं भजन कर रहा है, उसी के प्रभाव से वो एक चाहे तो सारा पृथ्वी को उद्धार कर सकते हैं उनकी प्रार्थना से। इसीलिए आज वो कोई संत भजन कर रहा है, सत नारी है, सत स्त्री है, सत गृहस्थी है, तब ये संसार टिक रहा है, नहीं तो भगवान अभी प्रलय कर देंगे। उनको कोई लेना देना नहीं अधर्म से। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि आज संतों के दर्शन करवाने के लिए मैं जंगलों की तरफ, वनों की तरफ आता हूं, आप सभी को पता है। लेकिन क्योंकि इन पहाड़ों में, इन जंगलों में दिव्य तपस्वी संतों के दर्शन हो पाते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो यहाँ पर चारों तरफ जंगल है। मैं कैमरा मैन से निवेदन करूँगा एक बार दिखाना। और यहाँ पर अभी जैसे कभी मौसम सूर्य दिखाई देता है, कभी सूर्य नहीं दिखाई देता, ऐसा मौसम बदल रहा है। और इस जंगल में अगर मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए ना, पहली बात मोबाइल चार्ज है तो फ़ोन नहीं लगेगा। अगर मेरा कैमरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि लाइट, कुछ नेटवर्क की कुछ सुविधा नहीं है। संतों के पास मोबाइल भी नहीं है। ऐसे संत यहाँ पर मिलेंगे, उनके दर्शन करवाता हूँ। मैंने एक यहाँ पर सुना है कि एक संत है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और उन्हें गीता का ज्ञान है, हर ग्रंथ का उनको ज्ञान है। कोशिश करते हैं उनसे मिलते हैं, लेकिन मेरा अगर माइक अगर डिस्चार्ज हो जाएगा आज, तो मैं हो सकता है उनकी आवाज़ किस प्रकार कैच करूंगा वो हालात बताएंगे। लेकिन मुझे संभावना लग रही है, क्यों मैं आज सुबह से लेकर शाम तक हो गई वापस, और संतों के सीरीज़ में शाम 4-5 बज रहे हैं, ढूंढते हुए मोबाइल माइक ऑन रह गया गलती से और डिस्चार्ज होने को आ रहा है, तो माफ़ करना। लेकिन फिर भी मैं वो सीरीज़ संतों की लूँगा और यहाँ पर आपको दिखाऊँगा किस प्रकार संत रहता है। लेकिन इस वन में ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ बेर के वन है, जैसे देख पा रहा हूँ बैरिया वन कहते हैं इसको। वन का नाम बैरिया वन है, लेकिन चारों तरफ बेर के पेड़ दिखाई दे रहे, इसलिए मैंने इसको नाम दिया। लेकिन पहाड़ों के बीच में है, और ये जैसे कि बद्री है, यहाँ पर बद्री का मंदिर है। बद्री के मंदिर के ठीक पीछे की तरफ अगर पहाड़ के ऊपर ढलते हैं तो पूरा का पूरा वन है। ये हम बद्री का मंदिर तो बहुत दूर हो गया, यहाँ से थोड़ा सा दूर हो गया, हम उसके ठीक इस पहाड़ के पीछे बद्री का मंदिर है। तो मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूँगा, उसका भी दर्शन कराऊँगा, लेकिन मुझे माफ़ करना। और मैं आप सबसे एक निवेदन करूँ, अगर वीडियो में कहीं मुझे बीच में खांसी, अगर जुकाम लगे तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है। 2 दिन से तो बुखार था, तो कहीं कहीं वीडियो में, कुछ वीडियो मेरी आ रही है खांसी बुखार, तो मुझे माफ़ कर देना। इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, मुझे माफ़ कर देना कहीं गलती हो जाए तो। और अब संतों की सीरीज़ में संतों के दर्शन करवाता हूँ, और मेरी सीरीज़ किस प्रकार की लगी, सही लग रही है ना, तो अपने परिवार के साथ शेयर करने में क्यों शर्म कर रहे हो, करो अपने परिवार के साथ शेयर। और मैं दर्शन करवाता हूँ आपको अभी संतों के। साथियों, जैसे कि यहाँ का आनंद देखें ना, इस जंगलों का आनंद, क्या अनुभव आनंद आ रहा है। अगर हालांकि जहाँ मैं हूँ बीच में पहाड़ के ऊपर, अगर चारों तरफ देखें, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आने के बाद आपको सुकून मिलेगा। अगर यहाँ कोई सुविधा हो जाए ना, हमारी माइनस पॉइंट है आज का मोबाइल, अगर वो थोड़ा सा, कोई नहीं होता है सबका। और यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ लाइट की सुविधा हो जाए ना, लोगों को हर कोई आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप गाड़ी से नहीं आ सकते, ना साइकिल से आप आते हो, पैदल चलोगे। और यहाँ अगर बद्री से ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 1 से 1.5 घंटा पैदल चलना पड़ेगा आपको। हाँ, किलोमीटर तो 5 होगा, लेकिन पहाड़ के ऊपर ये जंगलों के बीच में जाते हुए आपको समस्या होगी। अब हम पहुँचे, अब महात्मा जी थोड़ा सा हमें 2 मिनट का समय रोका है, उनके बाद हम शुरू करते हैं उनसे सत्संग लेने की।
जो कुछ लोग भाई कह रहे थे पिछली बार कि सर आप नंबर देते नहीं हो, एड्रेस नहीं देते हो, क्योंकि जिन महात्मा जी की आज्ञा नहीं होगी, जिन महात्मा जी की इजाज़त नहीं होगी कि वो गुप्त रहना चाहते, तो उनका एड्रेस नहीं आएगा, ना उनके नंबर कुछ। पहली बात, नंबर तो फ़ोन भी नहीं रहता। नंबर आप मांगने वाले सोचो, जहाँ आप कोई लाइट नहीं रहती, जहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती, जहाँ कोई नेटवर्क नहीं रहता, इस स्थिति में आप नंबर मांगते हो। पहले तो आपके माइंड में भी ये सोच लिया करो। और जो एड्रेस पूछते हैं उनको जब तक मुझे आज्ञा नहीं होती तब तक मैं एड्रेस कहीं पर भी नहीं देता हूँ। पहले तो महात्मा जी मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। सब दर्शकों को श्री राधे राधे, सबको शुभकामना है। महात्मा जी, जैसे कि आपका शुभ नाम? श्री गुरु जी का दिया हुआ, संतों का दिया हुआ श्री भक्तदास जी कहते हैं हमें। अच्छा जी। तो जैसे कि गुरुजी आप यहाँ पर इस वन में कब से हैं? मैं यहाँ 32 साल से ब्रजधाम में करीब 32-35 साल से हूँ। तो इसी क्षेत्र में विशेष करके मैं 9 साल से यहाँ वास करता हूँ। तो महात्मा जी, जैसे आपके गुरु कौन है? मेरा गुरु जी बड़े सिद्ध पुरुष रहे, बाल्य ब्रह्मचारी रहे। 115 साल में प्रकट हुए हैं। अब उनको 22 साल होने जा रहा है और प्रकट होते हुए। तो बड़े धामनिष्ठ, लीलानिष्ठ, नामनिष्ठ संत थे ब्रजधाम के, बड़े मुकुटमणि स्वरूप श्री श्री ब्रजरसिक श्री श्री 1008 श्री श्री जयनीताय दास बाबा महाराज जी मेरे गुरु जी थे। और परम गुरु जी श्री श्री सुबलदास बाबा महाराज, ये भी बड़े रसिक संत एवं ब्रज के मुकुटमणि स्वरूप श्री ब्रजमंडल में विभिन्न स्थानों में एकांत में वास किया। आखिर उन्होंने राधा कुंड अंतिम समय उन्होंने वहाँ पर अभी भी उनका समाधि है। और वो बड़े सिद्ध पुरुष थे। अपनी माँ को, श्री परम गुरु जी की बात है, श्री श्री सुबलदास महाराज जी अपनी माँ को स्मशान में ले गए थे। उनका उम्र तभी 16 साल का था। तो तब उन्होंने पैदल से ब्रज में आ गए थे। तब फिर ब्रज छोड़ के नहीं गए, ब्रज में ही सारा जीवन उनका रहन सहन, मतलब जैसे शुरुआत से लास्ट तक ऐसा ही रहा। भगवान के प्रेम में विभोर रहे, किसी प्रकार के कामनी कांचन से सदा दूर रहे। और उनका जीवन बड़ा पवित्र जीवन, बड़ा आदर्श जीवन रहा। और गुरु जी भी हमारे बड़े सिद्ध पुरुष रहे। उनकी जब 100 साल उम्र हो गया था, मैं उनकी शरण में आया था। और उन्होंने ज़्यादा शिष्य भी नहीं बनाए, काफ़ी अंग्रेजी लोग आए थे, उपदेश तो देते, लेकिन शिष्य जो उनके 1-2 साल उनके चरण में पड़े रहते तभी कृपा करते, नहीं तो तुरंत आकर ऐसे शिष्य बनाना उनका इस प्रकार बड़ा कठोर तपस्वी जीवन रहा गुरु जी का। महात्मा जी, जैसे कि आपने, माफ़ी चाहूँगा अगर कोई गलती हो जाए, मैं अबोध हूँ। जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ जब सन्यासी बने, दीक्षा ली, तो आप बचपन से ले या गृहस्थी का पालन करके? नहीं, मैं बचपन से घर से निकल गया था। करीब मैं 7 क्लास पढ़ रहा था तभी मेरे पिताजी बड़े, मैं तो उनकी महिमा नहीं जानता। जब मैं यहाँ ब्रज में आया तो मुझे पिताजी का भी बोध हुआ कि पिताजी भी परम भक्त हुए हैं। वो गीता भागवत पाठ करते थे। 3 बजे जग जाना, 4 बजे नदी में स्नान करना, गीता भागवत पढ़ना, गोपाल जी की सेवा करना आदि। तो मैं बचपन में उन्हीं की चरण में, उन्हीं की संग से मेरा भी थोड़ा रंग चढ़ गया था। मैं बचपन में उठ के उनके संग भाग के नदी में स्नान करना, सुबह तुलसी में जल देना आदि। तो मेरे बचपन में ही कोई पूर्वजन्म का संस्कार जैसे लगता था मुझे, कोई मुझे बुला रहा है, कहीं जाना है। तो बचपन में भी ऐसा था कि मैं जीवन में छोटा मोटा नौकरी मुझे पसंद नहीं था। मेरे घर वाले मतलब मध्यम क्लास के थे, ज़्यादा पैसा वाला नहीं थे। मैं सोचा ये पढ़ाएंगे तो मुझे क्या पढ़ा सकते हैं, मैं छोटा नौकरी भी नहीं करना चाहता। ऐसे मन में आया कि अगर मैं भगवान को रिझाऊंगा ध्रुव जैसा, अगर वो जैसे आदेश करेंगे, चाहे गृहस्थी में रहो, तो मैं ऐसे लाखों लोगों का कल्याण कर सकूं। अपने लिए मैं गृहस्थी में नहीं रहूँगा, ना किसी कहीं भी नहीं, दूसरे की कुछ कर सकें। इसी माध्यम से मैं भगवान के लिए चल पड़ा। मेरे मन में ऐसे भीतर में कुछ प्रेरणा हुई कि बिना भगवान कृपा से ये नहीं हो सकता कि मैं कुछ दूसरे को कुछ कर सकूं दूसरे के लिए। तो मैं भगवान कृपा से आए वृंदावन में। तो मुझे ज्ञान बोध भी नहीं था, वृंदावन जंगल ही होगा। और मैंने पहले ही फल मूल खाता था और फलाहारी करता था, क्योंकि मुझे बोध नहीं था कि वृंदावन तो घोर गहन। एक छोटा सा किताब पढ़ा था तो वृंदावन के बारे में भगवान को दर्शन दिए और भगवान अभी भी लीला करते हैं। तो इस प्रकार तो मैं बालक ही था। तो इस प्रकार वहाँ से जब निकला, अब पिता माता को साष्टांग दंडवत भी किया। उन्होंने पूछा बेटा कहाँ जाएगा, तो उन्होंने मुझे बचपन से कोई बात की बाधा नहीं डालते, मतलब कोई भी किस प्रकार का बंधन में नहीं रखते। तो
तुम बेटा जो चाहे सो करना। परंतु फिर उन्होंने रोते रहे कि तेरे को ठाकुर जी कृपा है बेटा, परंतु जहाँ भी रहना मुझे चिट्ठी जरूर देना, इतना कहते रहे। फिर मैं 1 साल के बाद एक ही चिट्ठी दिया था कि मैं सही हूँ, वृंदावन में आ गया हूँ, मेरा चिंता मत करना। तो फिर इसके बाद मैं गुरु जी के अप्रकट के बाद 20 साल के बाद मैं घर में गया था मैया को दर्शन करने, परंतु मैया 1 महीना पहले चली गई थी। इसके बाद मेरा घर से कोई संपर्क नहीं है। और जैसे कि गुरुजी आपको आज 42 साल लमसम हो गए घर को त्यागे हुए सन्यासी इस लाइन में। मैं माफ़ी चाहूँगा फिर भी कि जैसे आज आप भक्ति की लाइन में हो, आज 40-42 सालों में आप इसी पद पर हो, तो हम ये जानना चाहते हैं, गृहस्थी जीवन वाले भी जानना चाहेंगे, माताएं भी बहुत सारी है जो चाहती है कि भक्ति जीवन का क्या अनुभव होता है और उनका क्या सुकून होता है। भागवत में लिखा है, भक्ति परेशान हो विरक्ति अन्यत्र त्रिशैककालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतस्यु तुष्टि पुष्टि खिदपायनुघासम। कहते हैं जैसे हम बहुत भूखे थे, दुर्बल हो रहा था, मतलब बेचैनी सा हो रहा था, और तो जैसे ही हमको भोजन मिला तो ग्रास पर तुष्टि पुष्टि खिदोपाय अनुघासम। कहते हैं तुरंत जो बेचैनी भूख सता रहा था तो भूख मिटने लगा, शक्ति आ गया घर में, जैसे मतलब शरीर में शक्तिहीन हो रहे थे तो शक्ति तुरंत आने लगा, और परम शांति अनुभव हुआ। ये 3 चीज़ एक ही साथ होता है। परम शांति प्राप्त होता है भोजन के बाद, उसके बाद परम शक्ति प्राप्त होता है, और भूख जो लग रहा था वो मिट गया। तो तीनों जैसे प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान की भक्ति करने से, ये भागवत जी क्या बात है। तो कहते हैं जो भक्ति पथ पे चल पड़ता है, भक्ति करने से भगवान का नाम उनके आश्रय में चल पड़ता है तो जीव को परम शांति मिलती है, जो कि हम उसको वर्णन के बाहर है, हम वाणी द्वारा कह नहीं सकते। जो इसको जैसे आपने रसगुल्ला खाया तो उसको स्वाद आपको मिलेगा, तो इसी प्रकार भगवान का भक्ति में उसी को जो सचमुच तन मन से निष्कपट से भगवान का शरण ले लिया हो तो भगवान उसको कहते हैं अमृतत्वाय कल्पते, मैं अमृत स्वरूप बना देता हूँ उसको। इतनी भगवान की अभय वाणी है। महात्मा जी, प्रभु जी, गुरु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको कभी ऐसा आभास हुआ या आपको कभी दर्शन हुए ठाकुर जी के, राधा रानी के, श्री जी के? देखिए, अगर मैं कहूँ मुझे हो गया तो कहेंगे बाबा बनावटी कह रहा है कि अपने को प्रसिद्धि के लिए कह रहा है। नहीं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, दृष्टांत दे रहा हूँ कि कहेंगे कि बाबा बनावटी कह रहा है अपने को फेमस बनाने के लिए कि बाबा को दर्शन हो गए, और नहीं कहेंगे तो बाबा ऐसा हो सकते कि आप कहेंगे कि बाबा गोपन रखना चाहते हैं अपनी बातों को। लेकिन इतना कह सकता हूँ, भगवान अभी भी दर्शन देते हैं, ये निश्चित है जी। नहीं, जैसे भगवान दर्शन देते हैं, जैसे कि आपने दर्शन किए हैं, तो ये साक्षात ऐसे मनुष्य रूप में होता है या कोई ज्योति के रूप में होता है? मैं कल्पनिक कर रहा हूँ, मतलब एक स्वप्न देख रहा हूँ। देखिए, इसका एक स्तर होता है। भगवान को भगवान कहते हैं छल कपट नहीं मोहि भावा, निर्मल जन सो मोहि पावा। भगवान को ये नहीं देखा आप कितने क्या है क्या नहीं है, लेकिन उनको निष्कपट निश्चल हृदय चाहिए। पहली बात तो हम जैसा है वैसा है, हमें इतना बड़ा नहीं कहें भगवान के सामने। भगवान अंतर्यामी है, घट घट में सब बैठे हैं, तो हम क्या है नहीं जानते हैं क्या। तो अपने को जनाने की कोई ज़रूरत नहीं मैं क्या हूँ, भगवान सब जानते हैं। आपके अंदर भी ठाकुर जी बैठे हैं, तो मैं नहीं कहने पर भी आप थोड़ी देर के बाद आप खुद समझ जाएंगे बाबा के अंदर सचमुच क्या है और जो बोल रहा है क्या। तद्रूप बाबा का जीवन भी ऐसा है, वो खुद, क्योंकि प्रभु आपके अंदर में बैठे हैं, सबके अंदर बैठे हुए हैं। तो हम ये कह नहीं सकते। इसका लक्षण मैं बता सकता हूँ। उस लक्षण को अगर आप लोग समझ जाएंगे तो मैं कितने पानी में हूँ। शास्त्र जैसे बुखार किसको चढ़ता तो नब्ज जी, तो उसी प्रकार मैं कितने पानी में हूँ। शास्त्र अपने लिए, दूसरे को परखने के लिए नहीं, फिर अपराध होता है। इसलिए साधु को पास जाएं तो किसको परख की सब नहीं, अपने आप को, शास्त्र अपने लिए ऐसे समझना चाहिए, तब तो हम सुधरेंगे। जब हम सुधरेंगे तो हम संसार को सुधार सकते हैं। हम नहीं सुधरे, हमारा वाणी तद्रूप नहीं, हमारा करणी हमारा अंतकरण तद्रूप नहीं है, तो हम दूसरे को सुधार नहीं सकते हैं, दूसरे पर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। सत्य है। तो इसीलिए ख्यान्तिर अव्यर्थ काल तुम विरक्तिर मान, ये श्री रूप गोस्वामी पाद का भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक है। बड़े आचार्य जो हैं गौड़िया संप्रदाय में श्री रूप गोस्वामी पाद, उन्हीं का वाणी है। कहते हैं ख्यान्तिर अव्यर्थ कालोत्तम विरक्तिर्मान शून्यताशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुणाख्यान प्रीति तद्वसती स्थले। ये 9 लक्षण दिया गया अंकुर का। कोई बीज डाले तो उसमें अंकुर पैदा होता है ना। यस यस। तो उस अंकुर का लक्षण, फिर इसमें लता खिलेगी, फूल खिलेगा, फल हो बनेंगे,
तो इसका क्या लक्षण होगा? खाली अंकुर का तो इतना लक्षण है, क्या अंकुर में मेरे अंदर में वो गुण है? तो और भी जैसे गीता जी में कहा भगवान को जो स्वरूप भगवान को पाने का जो कहा कि निर्माण मोह माया से परे हो गया, वो निर्माण मोहा जीत संग दोषा, जिसने आसक्ति को जीत लिया है, जीत संग दोषा अध्यात्म नित्या, जो अध्यात्म पथ का पथिक हो गया, खुद चल रहा है, अध्यात्म नित्या निवृत्त कामा, सब प्रकार कामना वासना से निवृत्त हो गया हो, निवृत्त काम द्वंद्व विमुक्ता, सर्व द्वंद्वों से मुक्त हो गया हो, गच्छन्ति अमूढ़ा, ऐसे जो अमूढ़ प्राणी है, हे अर्जुन मेरे धाम को प्राप्त होता है। ये भगवान को प्राप्त होने का ये स्वरूप है। ये स्वरूप क्या हम में है? तो हम जो ऐसा नहीं है वो मूढ़ है, और जो ऐसा नहीं है वो अमूढ़ है, सीधी बात है। तो इस प्रकार इस श्लोक में उस अंकुर का वर्णन कर रहे हैं कि कहते हैं कि ख्यांतिर मतलब सर्दी गर्मी मान अपमान इससे सहन करना है। ख्यांतिर अव्यर्थ काल, जिसका एक क्षण भी व्यर्थ भगवान के चर्चा बिना व्यतीत ना हो, व्यर्थ बातों में ना जाता हो। तो ख्यांतिर अव्यर्थ कालो तुम विरक्ति, विषय विलास प्रति विरक्ति, भोग विलास प्रति विरक्ति, मान शून्यता अमानी मानंद कीर्तनीय सदाहरि, माने दूसरे को मान देना, मान पाने की इच्छा ना हो, प्रतिष्ठा आदि कामना ना हो। ख्यांतिर अव्यर्थ कालो तुम विरक्ति मान शून्यता आशा बंध, मतलब प्रभु की चरण परम निष्ठा विश्वासपूर्वक अवश्य प्रभु हम प्रति कृपा करेंगे, क्योंकि मैं प्रभु के रास्ते में चल पड़ा हूँ, अवश्य मेरे प्रति प्रभु कृपा करेंगे। तो ऐसे सुदृढ़ विश्वास, अव्यर्थ कालम विरक्ति मानुष आशा बन, समुत्कंठा उत्कंठा बनी रहे, जैसे सबरी जी ने हिम्मत नहीं हारी, दिन दिन उनकी उमंग बढ़ती, आज नहीं तो काल राम जी आएंगे, इस प्रकार हिम्मत नहीं हारे। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, भगवान की कथा कीर्तन में सदा रुचि बनी रहे। नाम गाने से आसक्ति सद्गुणाख्यान, आसक्ति भगवान की कथा गुण में परम आसक्ति हो, भगवान की कथा गुण में ऐसे रम जाए सब कुछ भूल जाए, भगवान की कथा सुनने में ऐसे रम जाए कि सब कुछ संसार भूल जाए, कथा कहने में लग जाए तो सब कुछ भूल जाए, ऐसे परम आसक्ति भगवान की कथा में। अव्यर्थ का विरक्ति मान शून्यता और वसती तद्वसती स्थले प्रीति, भगवान की धाम में रहने का परम प्रीति। जैसे हमने ब्रज छोड़ के, हमारे कुछ संत, हम भी अब ब्रज छोड़ के बाहर नहीं जाना है। अब जैसे हमारे गुरुजी ब्रजनिष्ठ थे, और भी अभी भी संत ऐसे होते हैं जो ब्रज से बाहर नहीं जाते हैं। मिले कोटि चिंतामणि ब्रज तज, ऐसे मतलब चाहे चिंतामणि मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, भगवान भी कहे मैं दर्शन देने खड़ा हूँ बाहर आ जाओ, तो जो प्रेमी संत कहते हैं हम प्रभु हम तो ब्रज के ही जो कन्हैया है उनसे हम मतलब है, आपको यहीं से प्रणाम करते हैं, ऐसे बात कहते हैं रसिकों में। जैसे गुरुजी आज की टाइम में जैसे कि कोई भक्ति करना चाहता है गृहस्थी जीवन में, क्या कौन सी, जैसे कि बहुत सारे भगवान हैं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, भगवान सभी प्रकार के अलग अलग होते हैं, तो किस प्रकार वो भक्ति करे कि उनके भगवान की प्राप्ति हो, भक्ति की प्राप्ति हो? इसका भागवत में बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। और काम बा सर्व काम बा मुख्य काम बा उदारधि तीव्रेण भक्ति जुजेन जजन्ते पुरुषं परम। श्री सूर्य महाराज जी ने कहा, हे राजन, जो विद्या की कामना करे, शिव जी की प्राप्ति आराधना करे, और जो पूजा प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करना चाहे, भगवान ब्रह्मा की आराधना करे, इस प्रकार एक एक देवता का गिनाया। और स्त्री की कामना करे, उर्वशी की आराधना करे, इस प्रकार एक एक देवता का एक एक, लास्ट में एक समन्वय कर दिया उन्होंने, कहा कि हे कि अकाम बा सर्व काम, सब कितने भी कामना हो हमारे अंदर, अथवा हमारे अंदर कोई कामना भी ना हो, तो प्रेम भक्ति योग के द्वारा, तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना चाहिए। तो जैसे कि एक जथा तरु मूले निषचनों, ये भागवत जी में कहा कि जैसे पेड़ के नीचे पानी देने से पत्ता पत्ता में पानी देना नहीं पड़ते, पत्ते डाली में, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मुझे प्रसन्न करने पर सारी देवी देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। और गीता जी में तो यहाँ तक कहा कि भगवान ने कि ये देवी देवता मेरे शक्ति से शक्तिमान है, इन्होंने स्वतंत्र नहीं है, तो भगवान ने इनको शक्ति दे रखा है। तो इसीलिए, और देवी देवताओं का आप आराधना, उसमें विधि का बड़ा महत्व रखता है, मायने रखता है। विधि अगर सही पालन नहीं होगा तो देवता फल नहीं देंगे। परंतु भगवान बड़े करुणा वत्सल है। वो पूतना तो देखिए ना कैसे इतनी नियत से आया था भगवान को मानने की, भगवान ने उसको हो वकीजम स्तन कालकोटम जिघांसया पाययदप्यसाद्भि लेभे गतिं धातृचितां ततो अन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम।
कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। कहते हैं ऐसा दयालु, इसी श्लोक को सुनकर सुखदेव जी जो ब्रह्म में ध्यान में तल्लीन थे, इस श्लोक को सुनकर भागवत पढ़ने आ गए व्यासदेव जी के पास। उनका करुणा का वर्णन है भगवान की इसमें। भगवान कितना करुणामय है, कितनी उनकी हृदय कितने करुण से भरा है जीवों के प्रति। ऐसे जो पूतना जिसने स्तन में कालकूट स्तन में जहर घोर के आया था कि भगवान को मारने की नियत से, भगवान ने इसको मैया का गति दे दिया, जो बड़े बड़े योगी तपस्या करके प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे भगवान दयालु कौन नहीं भजन करे। कौन बा दयालु शरणंगत, ऐसे दयालु भगवान का कौन शरण में नहीं जाए। जैसे कि महात्मा जी, जैसे मैंने बहुत सारे वनों में, जंगलों में, ज़्यादातर मैं वनों में या ऐसे कैसे लताओं पताओं से घिरे हुए जगह में ढूंढता हूँ महात्मा जी को। हालांकि आश्रमों में महात्मा जी होते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं कहूँगा। लेकिन महात्मा तो हमारे इस भेष में जो भी हो हमारे लिए तो पूजनीय है, क्योंकि हमारे धर्म में कहा गया है, संतों से सुना है, गुरुओं से मैंने आशीर्वाद में रूप में कहा है। लेकिन आपसे जरिए मैं जानना चाहता हूँ, जो जंगलों में है महात्मा जी, आप जैसे कि एड्रेस या पता नंबर देने से मना करते हो, तो बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों मना करते हैं, तो आपके जरिए मैं उनको थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, संत सदी जैसे हम जैसे संत छिपे रहते हैं, क्योंकि उनमें अगर लोग का संगठन होगा तो उनका भजन विक्षेप होता है, तो इसलिए अपने को छिपाते हैं। और हम जैसे ढंगी महात्मा 2 शब्द सीख गए, और है तो साधुता भीतर में नहीं है, परंतु 2 शब्द सीख गए, दुनिया के सामने आते हैं, हमको दुनिया समझे और हमारे प्रति खूब चढ़ावा आवे, वाहवाह होए, तो इस लालच से हम जैसे, तो ऐसे हम जैसे संत ऐसे नहीं। संत जो होते हैं कैमरे के सामने नहीं आते हैं, लोगों के सामने उनके भजन विक्षेप होता है, और वो भजन हमसे नहीं होता, क्योंकि दूसरे को भजन विक्षेप करना ये अपराध है। और एक संत कहीं भजन कर रहा है, उसी के प्रभाव से वो एक चाहे तो सारा पृथ्वी को उद्धार कर सकते हैं उनकी प्रार्थना से। इसीलिए आज वो कोई संत भजन कर रहा है, सत नारी है, सती स्त्री हैं, सत गृहस्थी है, तब ये संसार टिक रहा है, नहीं तो भगवान अभी प्रलय कर देंगे। उनको कोई लेना देना नहीं अधर्म से। भगवान जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, जब जब धर्म का हानि होता है भगवान स्वयं धर्म रक्षा करने आते हैं। अब धर्म टीका है, चाहे कलियुग में लिखा है कलियुग का आयु 4,32,000 है, परंतु अभी तो 5,000 5,500 साल कुछ ऐसा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है कली। फिर भी जो दिखने को सुनने को आता है बात, तो ये बहुत भयंकर है। अयं तो युगधर्म ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाख्य सहते निकटे स्थित। स्वयं भगवान भी कलियुग जीवों की दुर्दशा देख रहे हैं, लेकिन वो भी सहन कर रहे हैं जीवों की। परंतु ये निश्चित है, सती नारी है, सदगृहस्थ है, सज्जन है, सत है, तभी संसार टिक रहा है। और दुष्टों से भर जाएगा, भगवान को 1 मिनट में प्रलय करने में कोई नहीं। जितने भी खेल उनका है सब भक्तों के लिए है, बाकी दूसरे जीव उनका फ़ायदा लेते हैं। लेकिन मेरे सबसे विनती प्रार्थना है, सदा भगवान में लगे रहे, भगवान में विश्वास करे, सद्मार्ग अपनाए। हम चाहते हैं सुख, परंतु ये विदुर जी की विदुर जी और मैत्री जी की समाज में बहुत सुंदर समाज है, उसी का ही मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि जीव चाहता है सुख, परंतु हम चलते हैं जहाँ दुख मिले उस रास्ता को चयन करते हैं। तो हम उस मार्ग का ना त्याग करके, क्योंकि धर्म ही सुख देने वाला है। अधर्म पथ पर चलेंगे तो हमको दुख ही मिलेगा। अधर्म पथ पर कभी ना चले, सुख सत्य पथ पर चले। भगवान सत्य स्वरूप है, उनको पाने के लिए सही रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो धर्म से ही जीव मरता है, जन्म लेता है, धर्म से उसका अपजस होता है। इसलिए धर्म को सदा रक्षा करना चाहिए। प्राण चले जाए, सब कुछ चले जाए, धर्म नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार महात्मा जी, मैं आपके मुखारबिंद से कोई ठाकुर जी का एक छोटी सी कोई भजन की कड़ी या कोई पंक्ति सुनना इच्छुक हूँ। और मैं तो ज़्यादा संस्कृत बोलता हूँ, और कड़ी तो मुझे ज़्यादा तो गोवर्धन नाथ सांबरे तुम बिने रहा न जाए। कोई भक्त भगवान के विरह में कहता है, प्रभु गोवर्धन नाथ सांबरे तुम बिने रहा न जाए। दर्श को नैना तपे, दर्श को नैना तपे, बचन सुनबे को कान, मिलबे को हियरा तपे, जिए को जीवन प्राण। गोवर्धन नाथ सांबरे तुम बिन रहा न जाए। जय जय श्री राधे।
जैसे कि महात्मा जी ने हमें थोड़ा सा समय दिया, लेकिन कारण भी मैंने बताया, लेकिन मैं ये सबसे निवेदन करूँगा, आप किसी भी देवता की सेवा करें और 3 घरों में कभी मत खाली जाना, गुरु के घर, बहन के घर और देवताओं के मंदिर। और भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो या गुरु को, देवता को, उससे पहले अपने माता पिता की कृपा आपको पा ली तब तो वो प्रसन्न होंगे, अन्यथा उनको पता चल जाएगा कि आप उनको ठगने आए हो। क्यों, जो माता पिता के साथ खुश नहीं है, माता पिता को खुश नहीं कर सका, और ना गुरु को खुश कर सकता, ना देवता को, क्योंकि माँ दुर्गा आपके घर है, देवता आपके घर पिता तुल्य है। अगर उनको खुश नहीं कर सके तो आप ज़िंदगी में किसी को खुश नहीं कर पाएगा। मैं निवेदन करूँगा सभी से, सुबह और शाम कभी भी हो माँ के चरण छू ले। अगर आपके दूर रहते हो भाई, कहूँगा कॉल कर ले। अगर जिनके भ्रमलीन हो गए माता पिता, वो याद कर ले, ध्यान लगा ले, 2 मिनट की उनकी कृपा प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद आप किसी को भी प्रसन्न करना चाहोगे, किसी भी बड़े से बड़े देवता को, वो आप पर कृपा जरूर करेंगे। हर हर महादेव। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।